नमस्कार। दिनांक 14 जनवरी 2025 को सूर्यदेव अपने पुत्र के राशि स्थान मकर राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम मकर संक्रांति पर्व के नाम से जानते हैं। अद्भुत संयोग देखिए कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान के साथ में चलायमान है, तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां धनु से निकलकर मकर प्रवेश कर रही हैं। कुंभ जैसा महापर्व और कुंभ जैसा एक सनातन का अद्भुत और अलौकिक क्रम अब निरंतर यहां से गतिमान रहने वाला रहेगा। यानी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत और उसी के साथ में 14 जनवरी 2025 के साथ में सूर्यदेव का शनिदेव के राशि स्थान में प्रविष्ट करना, उसके बाद लगभग 1 महीने के संक्रांति क्रम में मकरस्थ चलायमान रहना और उसके बाद शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहना, यह अवस्था अद्भुत है, यह अवस्था अलौकिक है। जब भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर जागृति के स्वरूप को देखता है, वो सूर्यदेव की उपासना करने वाला होता है। सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति हैं। सूर्यदेव की स्थितियां हृदय भाव को एक अलग अवस्थाओं के साथ में गतिमान करने वाली होती है। 99 लोगों की चाल एक तरफ और हमारी चाल और हमारे कर्म एक तरफ, उस गतिमान क्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने नैतिकता के प्रखर बल को लेकर चलता है, जहां पूर्ववत पछतावे उसके साथ नहीं रहते और जहां व्यक्ति अपने कर्म की प्रतिध्वनि को निरंतर तौर पर महसूस करता हुआ चलायमान होता है। महाकुंभ पर्व का आयोजन देवगुरु बृहस्पति वृषभ के साथ में चलायमान, वहीं सूर्यदेव की स्थितियां मकरस्थ चलायमान, चंद्रमा की स्थितियां कर्क के साथ में गतिमान, वहीं पर जो स्वयं शनिदेव हैं वो अपने मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान। ये अद्भुत अवस्था है, ये अद्भुत क्रमबद्ध सिरा है, जहां पर व्यक्ति विशेष अपनी जागृति को रखकर निरंतर जब गतिमान होता है तो वो अपने भीतर के बल को पहचान पाता है। आध्यात्म भीतर का वो बलाबल है जो बारंबार बताता है कि नश्वर शरीर की स्थितियां आनी जानी है, परंतु इसके मध्य जो आत्मा की चेतनता है वो निरंतर अक्षुण्ण है, वो यहां से कहीं और आने जानी है और उसी निश्चल क्रम के साथ में जीवन चलायमान रहना है। तो जब सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश कर रहे हों तो ऐसी स्थितियों के साथ में 12 फरवरी 2025 तक जो इनका मकर में अपना संक्रांति क्रम चलायमान रहेगा, जो अंशगत व्यवस्थाओं के साथ 1, 2, 3 की गतिविधियों को आगे लेकर चलने वाला होगा, किस तरह के फलाफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए निरूपित करता है, इसकी चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई बार मन के भीतर की स्थितियां इतनी उमंग और उत्साह के साथ में होती है क्योंकि जिस सनातन की पावन धारा के साथ में हम जुड़े रहे हैं वो एक अद्भुत और अकल्पनीय स्थितियां हैं जो जीवन को बारंबार कृतज्ञता के भाव के साथ में जोड़ती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ में जब सनातन की उस सेवा के भाव को देखते हैं, भले ही ज्योतिषीय आधार हो, कर्मकांड का आधार हो, आध्यात्मिक धारा हो, तपश्चर्या हो, प्रत्येक क्रम के साथ में वो निरूपण अद्भुत से भी अद्भुत समागम को लेकर आने वाला होता है। ये पर्व दान के साथ में जुड़ा हुआ है, ये पर्व आराधना की महिमा के साथ में जुड़ा हुआ है, ये पर्व भीतर की प्रक्रियाओं को मांझने के साथ में जुड़ा हुआ है, ये पर्व जुड़ा हुआ है निर्भयता के साथ में कि व्यक्ति सूर्य की चैतन्य स्थितियों को, अनुशासन को जब भीतर तक महसूस करे तो वो लगातार इस पर्व के साथ में एक ही बात कहने वाला हो कि लगातार चलायमान इस सांसारिक गतिविधियों के साथ हम किस तरह से उस परम तत्व के संपर्क में स्वयं को रखने का प्रयत्न करते हैं। भले ही वो रकार और मकार के साथ में जुड़ी हुई रामचंद्र की स्तुति हो, भले ही वो आदित्य हृदय के साथ में जुड़ी हुई सूर्य की चेतनता हो, भले ही चंद्रमा की शीतलता हो, भले ही मंगल का वो प्रखर क्रम हो जो भीतर रक्त की स्थितियों का प्रवाहमान आधार लेकर चलता है, भले ही बुद्ध की वो मानसिक चेतना का आधिपत्य हो, भले ही देवगुरु बृहस्पति की वो स्थितियां जो लगातार ज्ञानमय क्रम के साथ चलती है, शुक्र का भौतिकता का वो स्पंदन जो जीवन के साथ ही बताता है कि सब कुछ देखना आवश्यक है, सब कुछ समझना आवश्यक है, अनुभवों की थाती के मध्य अनुभूति को रखने की आवश्यकता है। शनिदेव की वो स्थितियां जो महा न्यायाधिपति के क्रम के साथ में विराजित होकर प्रत्येक कर्म में ये बताती है कि कहां जाना है और किस तरफ जाना है और कैसे सेवा के भाव को अपनाना है। भीतर अंतर चेतन के साथ में चलता हुआ विद्रोह जो सही और गलत को करार देता है, राहु और केतु का वो आधार है। ये नवग्रही व्यवस्था है, ये 27 नक्षत्रों का वो क्रम है, ये 12 भावों की वो यात्रा है, ये नवमांश, दशमांश, त्रिशांश के साथ में अष्टक वर्ग की जुड़ी हुई पूरी यात्रा है जो महादशा, अंतरदशा और सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा के साथ में चलायमान एक प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपने साथ में चित्त के चैतन्य के साथ में लेकर चलता है तो वो एक एकांत निजी तत्व के साथ में चलता हुआ अपनी यात्रा को अलग सिरे में तय करता है।
इसी वजह से पुनश्च है बधाई, पुनश्च है शुभकामनाएं। आज चर्चाएं और भूमिकाएं बहुत लंबी रही, परंतु उन सब से हटकर जो मुख्यतया यहाँ फलित आधार है, हम उस और चलने का प्रयत्न करते हैं। आप सभी की अनुकंपा, आप सभी की स्नेहाशीष की जो थाती हमारे साथ में रहती है, वही इस जीवन की ऊर्जा का सतत प्रवाह है और बारंबार आपके शब्दों के माध्यम से हम इसे महसूस करते रहते हैं। पुनश्च है मकर संक्रांति पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं और इस चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। देखिए, मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो नवम की यात्रा को तय करके दशम की ओर गतिमान होने वाली होंगी। मकरस्थ चलेंगे, आत्मा के कारकाधिपति अनुशासन का आधार जीवन के भीतर लेकर चलते हुए। तो जो कामकाज जीवन में अनुशासन की कमी थी, लोग बारंबार आप पर हावी होने का प्रयत्न कर रहे थे, उन सारी स्थितियों से हटकर सारगर्भित तौर पर आप आगे की ओर चलायमान होने का क्रमबद्ध प्रयास कर रहे हैं। ये अवस्था महानुभाव योग कारक है, पंचमेश दशम भाव में है। अगर आप किसी भी मुख्य धारा के परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं, अब रुकने की जरूरत नहीं है। जो आप किसी भी मैनेजमेंट के डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके रफ्तार देखते ही बनती है। यह समय मानसिक सुख को कर्म के साथ में लगातार लेकर चलता है। जो एंग्जाइटी, जो भीतर की घबराहट बारंबार आपको घेर रही थी और बारंबार आपको कहीं न कहीं द्रवित कर रही थी, उससे हटकर आप स्थिरगामिता के उस आयाम को देख रहे हैं। वो जीवन यात्रा का प्रमुख और प्रखर क्रमबद्ध सिरा है, जिसके साथ आप और गहराई से जुड़ने का प्रयत्न निरंतर करते चले जाइएगा। ये वो अंतराल जहां पर आपका नैतिक बल लगातार आपको नए सिरों की तरफ लेकर चलता चला जा रहा है। कुल जिमाजोड़ ये समय अत्यंत व्यवस्थित एवं शानदार प्रवृत्तियों को स्थापित करता हुआ इस यात्रा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। नवम भावस्थ स्तर के साथ में जब सूर्यदेव गतिमान हो तो हृदय भाव के अधिपति काल पुरुष की कुंडली के आधार पर, मानसिक सुख के अधिपति काल पुरुष की कुंडली के आधार पर मकरस्थ प्रवेश करते हुए, चंद्रमा कर्कस्थ चलते हुए, देवगुरु बृहस्पति की वृषभ के साथ में चलते हुए आभा जो यहाँ दृष्टि संबंध को स्पष्ट रूपेण एक तरह से सूर्यदेव के क्रम के साथ में जोड़ने वाली होती है, ये बताती है कि आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को और अच्छे से महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस के साथ में आप चल सकते हैं। जिस राशि का जातक मैं स्वयं हूं, उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहा हूं। स्पष्ट तौर पर आपके भीतर की जो थाती है वो और गहराई से आपको इस जीवन में आरोग्य की तरफ लेकर जाती है। आपकी मानसिक व्यवस्थाओं की दृढ़ता के साथ में यात्राएं धार्मिक स्पंदन के उजास के साथ में है और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, उसकी तीव्रता भी आपके लिए देखते ही बनती है। ये वो समय अंतराल जहां जीवन रूपी विश्वविद्यालय के साथ में उच्च शिक्षा संबंधी क्रम और बेहतरी के साथ में निकल कर आ रहे हैं। अनुभव उच्च शिक्षा है, जीवन के भीतर अनुभूति की थाती उच्च शिक्षा है और वहीं पर कन्वेंशनल एजुकेशन के फ्रेम के साथ में किसी भी कोर्स की तरफ जाना, वो भी हायर एजुकेशन का बेस है, वो आपके साथ में बना हुआ। तो वहीं जो बात आप कह रहे हैं उसको सुना भी जा रहा है और साथ ही साथ लोगों के माध्यम से उसे आत्मसात भी किया जा रहा है। विचारों की प्रतिध्वनि ऐसी ही है, जितनी गहराई से वो बैठती है उतना ही व्यक्ति विशेष को सुकून देती चली जाती है। यात्रा मिथुन राशि की ओर। आप यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी व्यक्ति की हठ धर्मिता से यदि आप परेशान रहे हैं तो स्वयं को वहाँ से शांत चित्त करके चलने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलना है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस तरह के उपमाओं के साथ में नकारात्मकता के भाव में हमको जोड़ रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, उन सब से हटकर हम अपने कर्म की प्रतिध्वनि को कैसे महसूस कर रहे हैं, उस गहराई को अपने साथ अनुभूतियों में आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जानते हुए भी कि पराक्रमेश स्वयं अष्टम भाव में है, आपको यही कहेंगे कि आप जहां हैं वहां इस महीने स्थिरगामी रहने का प्रयत्न करें, यानी कि बारंबार परिवर्तन की स्थितियों के साथ जुड़ने से बचें। प्रोफाइल चेंज की थी, पसंद नहीं आया, कहीं और चेंज की तरफ जा रहे हैं। एक जगह है पहले लड़ना है, एक जगह लड़ने का आशय सिर्फ यही है कि हमको अपने काम की कुव्वत को वहां पर पूरे तरीके से सार्थक आधार देना है और फिर आगे बढ़ना है। यही एक प्रक्रिया अपने साथ आप गहराई से बनाकर रखिएगा। भाइयों के साथ मनमुटाव है तो हम जस्टिफिकेशन के साथ चलने वाले नहीं रहे कि उन्होंने ये कहा इसलिए मैंने ये कहा, उससे मुक्त होकर चलिएगा। तो बड़ों का जो मान है और छोटों का जो सम्मान है वो दोनों ही अंतर स्तर पर प्रतिध्वनित होता चला जाए, उसी में बेहतरी। कर्क राशि, सबसे पहले तो गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है, वैचारिक विद्रोह से बचिएगा।
अगले को भरपूर सुनना और उसके बाद अपनी बात को कहना, ये यात्रा बनाकर रखिएगा। और वहीं सीख और सिखावन के साथ में फ़र्क है। इनसे भी बढ़कर हम अपने माध्यम से किस तरह लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति बोलकर समझा सकता है, व्यक्ति करके भी समझा सकता है, परंतु जब वो करके समझाता है तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। ये तीव्रगामी ताकत आपके साथ है। आप अपने भीतर के परम तत्व के साथ में संपर्क स्थापित करते हुए जिस यात्रा को यहां गतिमान कर रहे हैं वो अद्भुत है। जॉब और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में आप यहाँ फ्लॉलेस हैं, चिंताओं से हटकर चल रहे हैं। और वैसे भी महानुभाव आपकी जीवन यात्रा के साथ में जो एक तरह से निरंतर ढैया का क्रम गतिमान था वो भी पूर्णता की ओर अग्रगामी होने वाला है थोड़ी सी समय में। इसी वजह से इस अंतराल में आदित्य हृदयम दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और साथ ही साथ में यदि काल सर्प दोष कुंडली में है तो यहाँ से जो लगभग 12 फरवरी 2025 तक का समय अनंतर क्रम है, उस धारा प्रवाह योग्यतम आधार के साथ में आप एक ही बात बारंबार स्वयं को याद दिलाइएगा कि राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ होता चला जाए। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आदित्य का इस तरह से परिवर्तन की ओर जाना षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा है। शारीरिक तौर पर हड्डियों से संबंधित रोग से लंबे समय से परेशान रहे और किसी भी शल्य चिकित्सा के क्रम को अपने साथ अपनाकर चलना चाहते हैं, ये समय पूरे तरीके से आपको सहयोग दे रहा है। यात्राओं के साथ में स्वास्थ्य को संभाल कर चलिएगा और इसी अंतराल क्रम में शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु हम हैं कि भीतर की ठौर के साथ में हैं, हम हैं कि कहीं पर भी उतावले नहीं हैं, हम हैं कि कहीं पर भी गुस्सैल नहीं है। इस एक बात को बारंबार स्वयं को समझाते हुए चलें। प्रथम के अधिपति का षष्ठ भाव में होना निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। इसी वजह से पुराने अनुभवों को अपने साथ रखिएगा, भूलिएगा उन गणनाओं को जो बारंबार मन को अव्यवस्थित करती है और याद रखिएगा उन भावनाओं को जिसके माध्यम से आप अभी तक संचालित हुए हैं। और उन भावनाओं के संप्रेषण के साथ में चलते हुए यात्रा और अधिक सार्थकता को बताने वाली होती है। बहरहाल बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुए अप्रोच में आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेम्बलेंस को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर कोई भी चिंताओं की भाव नहीं है। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि के स्पंदन को आप देखना चाहते हैं क्रमशः स्तर पर वो आपके साथ में गतिमान है। संतान पक्ष और उसमें भी बड़ी संतान की ओर से चिंताएं रह सकती है। इस बात को 12 फरवरी तक ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हमें लग रहा है कि वो कोई चिंताओं में है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाधान की यात्रा उनके साथ में तय करने वाले ज़रूर रहे। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता के साथ है, परंतु जो 24 जनवरी से लगभग 4 फरवरी तक का समय है जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, उसके पहले का जो अंतराल है भटकाव लेकर आ सकता है। तुला राशि, चतुर्थ भावस्थ हैं सूर्यदेव, इसी वजह से आप हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं मन में जो विचार हैं और विचारों के साथ में नकारात्मकता भरी कुलबुलाहट है तो उससे संभलने की और ख़ुद को एक ठौर के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो कार्य हाथ में ले लिया है, लोगों के साथ बहुत अलग उलझने से बचिएगा। वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, उन सब से मुक्त होकर हम क्या सोचते हैं उस प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में स्वयं को लेकर चलने की पूरी आवश्यकता है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल की डेवलपमेंट के बेसिस को आप क्यूमुलेशन में अपने साथ एस्टेब्लिश करते चले जाइएगा, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर है। जिस तरह से इस चर्चा में हमारे भीतर आपके साथ जुड़ा हुआ एक आनंद है, आप भी इस महीने अपने कर्म में उसी आनंद को निरूपित करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, पराक्रम भावस्थ स्थितियां हैं स्वयं सूर्यदेव की। किसी भी तरीके के परिवर्तन की अवस्था उजागर होती है तो उसको जीवन यात्रा में बहुत गहराई से स्थापित करके चलना है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे, यहाँ सक्रियता की भागीदारी आपके साथ में उपस्थित हो रही है। भाग्य का अद्भुत स्पंदन आपके साथ साथ चलायमान है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता को अपने संकल्प शक्ति के आयाम के साथ लेकर चलती हुई यात्रा में कहीं और कोई पशुपेश में रखने की स्वयं को ज़रूरत ही नहीं है। ये बारंबार निवेदन करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष की बात को पूरे तरीके से अपने साथ आत्मसात करके चलिएगा। और वहीं कुछ हद तक आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। संभलने का पूरा प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाएं तो बेहतरी। हम बढ़ते हैं देवगुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि की ओर। प्रमुखतया धनागमन के साथ में वृद्धि है।
पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की आभा अलग स्तर पर उपस्थित होकर चल रही है। द्वितीय भावस्थ है सूर्यदेव, इसी वजह से भाव स्वतंत्र, भाव पणपर के साथ में चलती हुई इनकी यात्रा आपको जो भी लंबे समय के संकेतों के साथ में जुड़ती है, उस निरूपण को अपने भीतर तक बहुत गहराई से आप गतिमान करते चले जाइएगा। पारिवारिक जीवन के साथ जो शब्दों का स्पर्श मिलता है उसको और गहराई से महसूस करना और उसी यात्रा के साथ में स्वयं को गतिमान करते चले जाना आपके लिए बेहतर है। सिचुएशनल बेसिस पर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, वो ही अटमोस्ट पॉजिटिविटी का बेस है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई रुपए पैसे अटके हुए थे। द्वितीय भावस्थ हैं सूर्यदेव, अष्टम को देख रहे हैं और वहीं सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव की स्थितियाँ पराक्रम भावस्थ है। जहाँ प्रयास किए वहाँ पुनश्च है अपने रुपए पैसों को प्राप्त करने की जो यात्रा होती है वो आप साथ साथ रख सकते हैं। और आप चर्चा मकर राशि की, आप अद्भुत संयोग देखिए कि कुछ ही समय बाद में 7.5 पूर्ण होने वाली है। वहीं स्वयं उसके पहले सूर्यदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान के साथ में गतिमान है। ये आपकी ऊर्जा का एक प्रखर प्रभावित क्रम है, जहां से आत्मविश्वास के सरोकार आप स्थापित करते हुए अपनी संभावनाओं के उदय को लगातार देख रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में एक ठहराव है। जो चिड़चिड़ाहट बनी हुई थी, जो घबराहटें बनी हुई थी, अब उसने ऊर्जा का रूप धारण कर लिया है और वहीं से आप एक अलग अवस्था की तरफ हैं। रिस्क कैलकुलेटिव बेस भीतर आ चुका है कि जीवन को सरलता के साथ में लेकर चलना है। सफलता सबसे बड़े स्तर पर सरलता के साथ में ही है। लोक लुभावन स्थितियों के साथ में उलझा हुआ व्यक्ति कहां पहुंचाता है स्वयं को। हम यदि दृश्यमान आधार पर इस बात को देखने का प्रयत्न करें तो और अधिक स्पष्टता पाती है। और इसके अलावा आपके मन का स्पंदन, आपके शब्दों का स्पर्श लोगों को और गहराई से आह्लादित करता चला जा रहा है। वहीं यात्रा बढ़ती है शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। आप 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में गतिमान। द्वादश भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां कुछ ही समय में 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर होगी। देवगुरु का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन भी आपके लिए अलग संभावनाओं का घेरा है, परंतु उसके पहले इस समय के संघर्ष को स्वीकार कीजिएगा। अनिद्रा से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है। फ्रस्ट्रेशन में चेंजेस से बचें। किसने क्या कहा उसका अर्थ विशेष सिर्फ उस एक क्षणिक स्तर के साथ में है, परंतु हमने उस कहने के अनुसार गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि के महानुभाव इस बात को बारंबार अपने साथ जोड़कर चलें। और वहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इशूज़ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पूरे तरीके से संभल कर चलने की कोशिश आप यहाँ करते चले जाइएगा। किसी भी अप्रोच को एब्रप्ट बेसिस के साथ में लेकर चलने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। मीन राशि, ये जो अंतराल है आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि लेकर आ रहा है। लंबे समय की घुटन, लंबे समय की चिड़चिड़ाहट, लंबे समय की चिंताओं के क्रम को हटाकर जीवन यात्रा आज के कर्म को स्थिरगामी होकर महसूस करती है, तो वहाँ से विजय उस व्यक्ति के भाल पर तिलक लगाने वाली होती है। यही क्रम आपके साथ में है। ये जो समय अंतराल है बारंबार आपको ये बताने वाला होता है कि आप यहाँ स्वयं की क्षमताओं को पहचानने की तरफ हैं। अपेक्षाएं लोगों से थी, आशाएं दूसरों से थी, अब सब कुछ जो स्थितियां हैं भीतर तक सिमटी हुई है और उसी जुड़ाव के क्रमबद्ध प्रवाह को अपने साथ में गतिमान कर रही है। ये यात्रा आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ देरी कामकाज में निकल कर आ सकती है, परंतु हमें अपने भीतर के तत्व विशेष को जागृत करके निरंतर गतिमान करने की ज़रूरत रहने वाली रहेगी। तो ये था सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन का क्रम, संक्रांति अंतराल जो मकर के साथ में चलायमान रहेगा, उसका पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम आप महानुभावों के समक्ष इसी तरह से पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। बारंबार नमस्कार एवं कोटशः आभार।